सवाल नंबर 1, सांप की जीभ दो भागों में क्यों कटी होती है? सवाल नंबर 2, सपने में बांस की लकड़ी देखने से क्या होता है? सवाल नंबर 3, पूजा करते समय महिलाएं सिर क्यों ढकती है? सवाल नंबर 4, नमक का गिरना अशुभ क्यों है? सवाल नंबर 5, मुस्लिम समाज उल्टे तवे पर रोटी क्यों बनाते हैं? सवाल नंबर 6, दूसरों की बीवी हमेशा अच्छी क्यों लगती है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि सांप की जीभ दो भागों में कटी क्यों होती है? दरअसल सांप की जीभ दो भागों में कटी हुई होती है, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है जिसका उल्लेख महाभारत में देखने को मिलता है। जी हाँ, दरअसल महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत में सांपों की जीभ से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कथा है। इनमें से ऋषि की एक पत्नी कद्रू भी थी। यहाँ आपको बता दें कि सभी नाग कद्रू की ही संतान है। इसके अलावा महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विनता था, जिनके पुत्र पक्षीराज गरुड़ हैं। दरअसल कहानी कुछ यूँ है कि एक बार महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियां कद्रू और विनता ने एक सफेद घोड़े को देखा। उसे देखकर कद्रू ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विनता ने कहा कि नहीं, सफेद है। इस बात पर दोनों में एक शर्त लग गई। तब कद्रू ने अपने नाग पुत्र से कहा कि वो अपना आकार छोटा करके घोड़े के पूंछ से लिपट जाए। दरअसल कद्रू ने ऐसा इसलिए कहा ताकि घोड़े की पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। सभी नाग पुत्र अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे कि उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। अब शर्त हारने के बाद विनता कद्रू की दासी बन गई। जब विनता के पुत्र गरुड़ को यह बात पता चली कि उसकी माँ दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रू और उनके नाग पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब नाग पुत्रों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता अवश्य ही हमारी माता के दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अब नाग पुत्रों के कहे अनुसार गरुड़ स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए और उसे कुसा यानी कि एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया। लेकिन इसी बीच देवराज इंद्र वहां आ गए और अमृत कलश लेकर वापस स्वर्ग चले गए। अब जब सभी नाग स्नान करके आए तो देखा कि कुसा पर तो अमृत कलश है ही नहीं। इसके बाद उन सांपों ने उस घास को ही चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। दरअसल उन्हें लगा कि इस जगह पर अमृत का थोड़ा अंश तो अवश्य गिरा होगा। हालांकि ऐसा करने से उन्हें अमृत की प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन घास की वजह से उनकी जीभ के दो टुकड़े अवश्य हो गए। सवाल नंबर 2, सपने में बांस की लकड़ी देखने से क्या होता है? दोस्तों, बांस एक पेड़ होता है जो कि बहुत ही कारगर माना जाता है। बांस के द्वारा बहुत सी ऐसी वस्तुएं बनाई जाती है जो हमारे दैनिक कार्य में प्रयोग की जाती है। जैसे कि बांस से हमारे घर में प्रयोग की जाने वाली सीढ़ी तथा हवा करने के लिए बांस के द्वारा वस्तु बनाई जाती है, तथा और भी ऐसे ही बहुत से जरूरत वाली वस्तुएं बांस के द्वारा बनाई जाती है। तो दोस्तों, अगर यही बांस आप अपने स्वप्न में देखते हैं तो यह आपको किस बात के संकेत देता है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस विषय में। दोस्तों, स्वप्न विज्ञान के अनुसार सपने में बांस देखना एक शुभ स्वप्न है, जो आपको इस बात के संकेत देता है कि आपकी लगातार उन्नति होने वाली है। अर्थात आप अपने व्यापार, नौकरी तथा किसी भी क्षेत्र में उन्नति इस सपने के द्वारा प्राप्त करेंगे, जो आपके लिए एक शुभ स्वप्न है। सवाल नंबर 3, पूजा करते समय महिलाएं सिर क्यों ढकती है? दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं को पूजा करते समय सिर ढकने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर इसके पीछे क्या मान्यता है? यदि नहीं तो हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आप जिसका सम्मान करते हो उसके सामने हमेशा सिर ढककर ही जाना चाहिए। इस बात को महिलाओं पर ज्यादा लागू किया जाता है, क्योंकि देवी देवताओं के सम्मान स्वरूप ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को पूजा करते समय अपना सिर ढक लेना चाहिए। सिर ढकने के बारे में यह बात भी कही जाती है कि इससे ध्यान एकाग्रचित रहता है। कहा जाता है कि सिर ढककर देवी देवताओं की पूजा करने से ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। इससे भक्त काफी आसानी से ईश्वर की भक्ति में मन लगा पाता है। वेदों में कहा गया है कि सिर के मध्य में केंद्रीय चक्र पाया जाता है। कहते हैं कि सिर ढककर ईश्वर की आराधना करने से इस चक्र पर जल्द प्रभाव पड़ता है, जिसके कई लाभ होते हैं। सवाल नंबर 4, नमक का गिरना अशुभ क्यों है? दोस्तों, नमक को चंद्र और शुक्र से जोड़कर भी देखा जाता है। यदि आपके हाथों से नमक गिर जाता है तो इस बात का संकेत भी देता है कि आपके दोनों ग्रह कमजोर हो गए हैं। इस प्रकार से एक तरह से नमक का गिरना अशुभ संकेत माना जाता है। यदि आपके हाथ से नमक गिर जाए तो यह एक अशुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि नमक गिरने से अगले जन्म में नमक को पलकों से या जीभ से उठाना पड़ता है। इसी वजह से माताएं अपने बच्चों को नमक गिराने से मना कर देती है। इसके अलावा नमक का गिरना आपके चंद्र और शुक्र का कमजोर होने का संकेत देता है। यदि आपके हाथ से नमक गिरा है तो यह आपके मानसिक परेशानी का संकेत भी होता है। इसके अलावा अपमान होने का संकेत भी मिलता है। सवाल नंबर 5, मुस्लिम समाज उल्टे तवे पर रोटी क्यों बनाते हैं? दोस्तों, संभवतः इसका कारण यह रहा होगा कि इस्लाम अरब
कंट्री में पैदा हुआ वहाँ पर ईंधन की समस्या गंभीर थी। सूखी लकड़ियाँ मिल पाना कठिनाई से था, इसलिए रोटियों को पकाने के लिए जिस तवे का इस्तेमाल किया जाता है उसे उल्टा रखा गया, क्योंकि अग्नि की लपटें जब तवे के अवतल भाग में लगती है तो उसकी लपटें पूरे तवे पर फैल जाती है, जबकि और यदि पृष्ठ पर लगती है तो अग्नि की लपट सीधे निकल जाती है। इसका उद्देश्य मात्र अग्नि की ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग करने से ही था और इसका भी कारण ईंधन की समस्या से था। जो भी ईंधन उपलब्ध था उसका सर्वाधिक उपयोग से था। इसीलिए यदि आप उल्टा तवा रखते हैं तो देखेंगे कि अग्नि की लपटें पूरे तवे में नीचे फैल जाती है और तवा सर्वाधिक गर्म होता है। सवाल नंबर 6, दूसरों की बीवी हमेशा अच्छी क्यों लगती है? दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि अक्सर मर्दों को अपने घर की बीवी से ज्यादा दूसरों की बीवी में दिलचस्पी होती है। ऐसे में आपके मन में विचार जरूर आया होगा कि आखिर मर्द ऐसा क्यों करते हैं। तो आज हम आपको इसी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, मर्दों की फितरत होती है कि वो चीजों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उन्हें लाइफ में हमेशा रोमांच और नयापन पसंद होता है। ऐसे में जब वो कुछ साल अपनी बीवी के साथ लगातार रहते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। उनके पास अपनी बीवी के बारे में जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। ऐसे में जब वो किसी दूसरों की बीवी को देखते हैं तो उनके बारे में जानना चाहते हैं और उनमें जानने या अनजाने में दिलचस्पी देने लगते हैं। आप लोगों ने ये कहावत भी सुनी होगी कि दूसरों की थाली में घी हमेशा ज्यादा दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको हमेशा दूसरों की लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है, फिर वो घर की सुख सुविधाएं हो या आपकी बीवी ही क्यों ना हो। घर में बीवी से जरा सी भी खटपट हो जाए तो हमें लगता है यार इससे अच्छी तो फलाने की बीवी है। कभी कभी बीवियां अपने पति को ज्यादा प्यार नहीं दे पाती या उनके पास इतना समय नहीं रहता कि साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करे। इस तरह पति खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं और प्यार की तलाश में दूसरों की बीवियों में दिलचस्पी लेने लगते हैं। यही स्थिति बीवी से ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने पर भी उत्पन्न होती है।